अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो ले आया हूँ। सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस, जितनी भी सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस की एक्सरसाइज है नाइन्थ क्लास की बुक में, वो मैंने सारी सॉल्व करके आप लोगों को बता रहा हूँ। अच्छा, ये सफिक्सेस प्रीफिक्सेस द पार्ट ऑफ द लैंग्वेज, मॉर्फोलॉजी के ये पार्ट्स हैं। अफिक्सेस, इनको एफिक्सेस कहा जाता है। यूनिवर्सली 4 एफिक्सेस होते हैं जो फिक्स होते हैं: सफिक्सेस, प्रीफिक्सेस, इनफिक्सेस एंड सरकमफिक्सेस। इंग्लिश में 2 यूज़ होते हैं, सफिक्सेस एंड प्रीफिक्सेस। बाकी लैंग्वेजेस में ये इनफिक्सेस भी यूज़ होते हैं और सरकमफिक्सेस भी यूज़ होते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में 2 लोग यूज़ होते हैं, सफिक्सेस प्रीफिक्सेस, जिससे वर्ड बनते हैं। एक वर्ड्स को 2 अल्फाजों मतलब 2 मॉर्फेम मिलाते हैं तो वर्ड बनते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट वर्ड बनाने का मॉर्फेम है, मॉर्फेम, MORFPHEM। ठीक है, सफिक्सेस मतलब जो वर्ड के लास्ट में हम लोग एंडिंग फिक्स करते हैं कोई चीज़, उसको सफिक्सेस बोलते हैं। प्रीफिक्सेस जो होता है, जो वर्ड से बिगनिंग में हम करते हैं, उनको प्रीफिक्सेस बोला जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को समझ जाएंगे, आप लोगों को जो एक्सरसाइज मैं दिखाऊंगा। ठीक है, अच्छा आए तो हम सब एक्सरसाइजेज जो हैं, 4 एक्सरसाइजेज हैं। 2 सफिक्सेस की एक्सरसाइज है और 2 प्रीफिक्सेस की एक्सरसाइज हैं। ये है यूनिट 2.3। ठीक है, यूनिट 2.3 पेज नंबर 38 जो है 9th क्लास की बुक में, उसमें एक एक्सरसाइज है, सफिक्सेस का बारे में बताया गया है। देखो, एग्रीमेंट, ये सफिक्स है। वर्ड के एक मॉर्फेम, जो एक वर्ड होता है, फ्री वर्ड जो होता है, उसमें एक और बाउंड वर्ड इसको बोलते हैं, एफिक्सेस को। मतलब दूसरे वर्ड से ये बाउंड वर्ड है, ये इसकी कोई मीनिंग नहीं है अलहदा। जब इसके साथ मिलाएंगे पहले वर्ड से तो फिर मीनिंग बनेगी। जो वर्ड के मॉर्फेम के बाद कुछ ऐड करते हैं एट द एंडिंग, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पे लिख के, एट द एंडिंग में हम ऐड करते हैं तो उसको बोलते हैं सफिक्सेस। ठीक है, बिगनिंग में एंड करेंगे तो उसको बोलेंगे प्रीफिक्सेस। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज है नंबर 2.3, मूवमेंट एंड विलिंगनेस एंड प्रोफेशनल अराइवल। ये एक्सरसाइज मैं ऑलरेडी सॉल्व भी कर चुका हूँ, लेकिन चारों एक्सरसाइज नहीं सॉल्व की, इसलिए मैं चारों दे रहा हूँ। ये देखें, एक्सरसाइज नंबर 4 ABC, ये वर्ड है। इन वर्ड में आप लोगों को ये इसके साथ मेंट, ये देखें ना, बाय यूजिंग मेंट लगा के इसको यूज़ करना है। 6 वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 वर्ड्स हैं, 6 ब्लैंक्स हैं, उनमें फिल करना है। अगर वर्ड की मीनिंग हमें पता चल जाएगी तो हमें आसानी से सफिक्सेस का ही पता चल जाएगा। नंबर 1, एज सून एज द डे जजमेंट वाज गिवन द रिपोर्टर्स लेफ्ट द कोर्ट। जैसे ही जजमेंट दी गई, रिपोर्टर्स जितने भी थे कोर्ट से उन्होंने छोड़ दी। नंबर 2, जमान इज बैक टू वर्क आफ्टर हिज डैश। अब ये जजमेंट तो यूज़ हो गया, बाकी कौन से यूज़ होंगे? जमान काम पे वापस आए आफ्टर हिज डैश। आफ्टर हिज मतलब किसकी वजह से? ट्रीटमेंट, जमान बीमार थे, ट्रीटमेंट के बाद वो वापस आ गए। यहाँ पे दूसरे में ट्रीटमेंट होगा। तीसरे ब्लैंक में, द वर्कर्स रिसीव देयर वीकली डैश एवरी फ्राइडे। हर फ्राइडे को वर्कर्स को क्या मिलती है? पेमेंट मिलती है। ठीक है, चौथा भी यूज़ हो गया। थर्ड, नंबर 4, माई सन इज़ लुकिंग फॉर डैश एज ही लॉस्ट हिज जॉब लास्ट वीक। मेरे सन जो बेटा जो है, उसने लास्ट वीक उसको जॉब से निकाला गया। अब वो किसके लिए तलाश में है? एम्प्लॉयमेंट के लिए। नंबर 4 में एम्प्लॉयमेंट। नंबर 5, आफ्टर हिज डैश एट द एज ऑफ 60 ही हैड डिसाइडेड टू राइट अ बुक। अच्छा, 60 सालों के बाद रिटायरमेंट जो मिलती है, तो रिटायरमेंट इसमें यूज़ होगा 5 में। उन्होंने रिटायरमेंट के बाद उन्होंने एक बुक लिखने का सोचा। नंबर 6, द डैश ऑफ द स्कूल अनाउंस देयर न्यू एडमिशन पॉलिसी येस्टरडे। मैनेजमेंट, स्कूल की मैनेजमेंट ने नई पॉलिसी मतलब अनाउंस की है। ठीक है, सफिक्सेस आप लोगों को समझ में आ गया। जो बाद में आते हैं, ये मूवमेंट की एक्सरसाइज थी A की, इसकी B में है, इसमें यूज़ करने हैं नेस। ठीक है, हर डैश इज मेड, नंबर 1, हर डैश, ये जो 5 यूज़ करने हैं, 5 ही ब्लैंक्स हैं। हर डैश हैज़ मेड हर वीक, इसको किसने वीक बना दिया? हर इलनेस, पहला वाला। ठीक है, नंबर 1 में आएगा इलनेस। 38 और 39 में पढ़ रहा हूँ, बुक खोलेंगे तो आप लोगों को आसानी होगी। आई लव द डैश ऑफ अवर न्यू सोफ़ा सेट। मैं किस अपने नए सोफ़ा सेट की क्या पसंद करता हूँ? सॉफ्टनेस पसंद करता हूँ। सोफ़े में सॉफ्टनेस ही होती है। ठीक है, नंबर 3, अवर नेबर सन हु इज सोल्जर फॉर द एनिमी विद देश। हमारे नेबर जो के बेटे हैं, मेरे पड़ोसी के बेटे हैं, वो आर्मी में हैं, वो दुश्मनों से बड़ी बहादुरी से लड़े, बोल्डनेस। ठीक है,
अच्छा नंबर 4, 3 में बोल्डनेस होगा। नंबर 4, द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल ट्रीट्स एवरी वन विथ डैश। हमारे स्कूल के प्रिंसिपल हर किसी से किस तरीके से पेश आते हैं? काइंडनेस से पेश आते हैं। नंबर 4 में काइंडनेस होगा। माई मदर टॉट अस डैश इन ऑल अवर वर्क। मेरे अम्मी ने हमें सिखाया कि हर काम में क्या अख्तियार करें? नीटनेस, सफाई अख्तियार करें। नंबर 5 में नीटनेस आएगा। ठीक है, ये हो गया क्लियर। नंबर सी, अच्छा ये ब्लैंक्स फिल करने हैं, सफिक्स कौन सा लगाना है? अल लगाना है। सिग्नल, सर्वाइवल, अप्रूवल, प्रपोजल, रिमूवल। नंबर 1, द डैश ऑफ द ग्रीन टर्टल इज इन डेंजर ऑन द कराची बीच। कराची के बीच में किस ग्रीन टर्टल का सर्वाइवल करना डेंजर है? नंबर 1 में सर्वाइवल होगा। नंबर 2, आवर डैश फॉर सेटिंग अप अ डिस्पेंसरी वाज एक्सेप्टेड बाय द मिनिस्टर। अवर डैश फॉर सेटिंग अप डिस्पेंसरी। ठीक है, अवर प्रोपोजल जो है, नंबर इसमें प्रोपोजल होगा क्योंकि अगर हमारा प्रोपोजल जो है डिस्पेंसरी खोलने का उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। नंबर 3, डैश ऑफ द गार्बेज, सॉरी द डैश ऑफ गार्बेज इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। रिमूवल गार्बेज का जो है वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नंबर 4, द साइन, द ट्रेन मूव्ड आउट ऑफ द स्टेशन एज सून एज द गार्ड गेव द सिग्नल। इसमें सिग्नल होगा, जैसे सिग्नल ने गार्ड ने सिग्नल दिया तो ट्रेन चली गई। नंबर 5, आई नीडेड माई पेरेंट्स डैश फॉर गोइंग टू द माई फ्रेंड्स वेडिंग। मैं अपने दोस्तों की वेडिंग में जा रहा हूँ लेकिन मुझे पेरेंट्स का अप्रूवल लेना लाजमी है। ठीक है, ये ABC था इसका। नंबर एक्सरसाइज नंबर 4 यूनिट 2.3 A, B और C मैंने ओरली बता दिया है। अब मैं इनकी एक्सरसाइज आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ठीक है ना, जो सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ ये है इनकी सॉल्यूशन, सॉरी दिस वन इज सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिट 2.3 हमने पढ़ा है। एक्सरसाइज नंबर 4 ABC, 38 पेज नंबर, 39 पेज नंबर। नंबर A फर्स्ट में जजमेंट ऑलरेडी यूज़ हुआ है। नंबर 2 में ट्रीटमेंट, 3rd में पेमेंट, 4th में एम्प्लॉयमेंट, 5th में रिटायरमेंट, 6th में मैनेजमेंट। ठीक है, नंबर B एक्सरसाइज जो है उसके फर्स्ट में इलनेस, 2nd में सॉफ्टनेस, 3rd में बोल्डनेस, 4th में काइंडनेस, 5th में नीटनेस। नंबर 3 फर्स्ट में सर्वाइवल, 2nd में प्रोपोजल, 3rd में रिमूवल, 4th में सिग्नल, 5th में अप्रूवल। ठीक है, ये एक्सरसाइज थी यूनिट 2.3 की। आए एक और एक्सरसाइज है सफिक्स की, उसी पर हम जाते हैं। यूनिट 8.3 की एक्सरसाइज है एबल एंड लेस। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 6 है, पेज नंबर 94, 194 है या 94, एक मिनट, 94 है। ठीक है, सही है। इसमें 2 एक्सरसाइज है यूनिट 8.3। ये एक्सरसाइज मैंने आप लोगों को सॉल्व नहीं कराई, एक्सरसाइज नंबर 6। ठीक है, वही सफिक्सेस का आप लोगों को पता है। ब्लैंक्स हैं नीचे, ये पनिश, कंफर्ट, क्यूर, मूव, वॉश। इसके साथ एबल यूज करना है सफिक्स, पनिशेबल, कंफर्टेबल, क्यूरेबल, मूवेबल, वॉशेबल। आप पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। वी नीडेड स्पेस टू डू आवर प्रोजेक्ट वर्क सो वी मूव्ड ऑल द डैश फर्नीचर टू वन साइड। हमें मतलब एक स्पेस चाहिए प्रोजेक्ट के काम करने के लिए, इसलिए जितना भी फर्नीचर पड़ा है, मूवेबल फर्नीचर जो है, इसके साथ पहले के साथ मूवेबल फर्नीचर मूव हो सकता है, उसको हम एक साइड पे रख लें। ठीक है, नंबर नेक्स्ट 2nd, व्हेन ट्रैवलिंग वी शुड ट्राई एंड टेक इजीली डैश क्लॉथ्स विथ अस। कि जब ट्रैवलिंग करते हैं तो हम इजीली अपने क्लॉथ्स, कौन से क्लॉथ्स? वॉशेबल क्लॉथ्स जो होते हैं। ठीक है, जो धुले हुए कपड़े होते हैं वो हम लेकर जा सकते हैं इजीली, नहीं तो वहाँ पे ट्रैवलिंग में धोएंगे थोड़ी कपड़े हम लोग। नंबर 3, दिस इज़ अ वेरी डैश चेयर। ये कौन सी चेयर है? कंफर्टेबल चेयर है, आरामदायक चेयर है बड़ी। ठीक है, नंबर 4, टैक्स, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस इज़ अ डैश क्राइम, पनिशेबल क्राइम। जो नॉन पेमेंट टैक्स नहीं देते वो पनिशेबल क्राइम, उसको सज़ा दी जाए। वी कैन रिकवर फ्राम डैश डिजीजेज क्विकली इफ वी गो टू द डॉक्टर। हम क्यूरेबल डिजीजेज, ये लास्ट में, क्यूरेबल डिजीजेज से रिकवर हो सकते हैं अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे। ठीक है, नंबर B, ये 8.3 यूनिट चल रहा है, एक्सरसाइज नंबर 6 की, AB 94 पेज नंबर। ठीक है, 94 है या 194 है, आप देख लीजिएगा, ये मुझे कंफर्म नहीं है पेज नंबर यहाँ पे। ठीक है, अच्छा मुझे 194 लग रहा है। ठीक है, अच्छा ब्लैंक्स यूज़ करने हैं, लेस यूज़ करना है, यूजलेस, बोनलेस, होमलेस, टेस्टलेस, जॉबलेस। पढ़ेंगे तो आप लोगों को सफिक्सेस ये भी समझ में आ जाएगा। दिस फूड इज़ डैश एज कम्पेयर टू द फूड वी एट येस्टरडे। आज जो हमने खाना खाया वो बहुत डैश था जो हमने कल खाना खाया, तो उससे मतलब टेस्ट
लेस, आज का खाना टेस्ट लेस था, मज़ेदार नहीं था, ठीक है ना, कल मज़ेदार था। आई आस्क्ड माई मदर टू बाय डेश चिकन फॉर द न्यू डिश दैट आई वांटेड टू ट्राई। मैंने अपनी अम्मी को कहा कि चिकन लें लेकिन बोनलेस चिकन लें, मैं नई डिश बनाना चाहती हूँ, जो मैंने सीखी है सीखा है, मैंने नई डिश बनाना चाहता हूँ, ठीक है। दिस फेलो इज डिश इज़ फॉर इज वर्क इज़ कंसर्न, ये जो फेलो है हमारा ये यूजलेस है, जैसे कि काम में बिल्कुल यूजलेस है, काम इनको आता ही नहीं है। नंबर 4, फाइनली आई हैव फाउंड वर्क आफ्टर बीइंग डेश फॉर 6 मंथ्स। हम आखिरकार हमें 6 मंथ की जॉब लेस होने के बाद हमें काम मिल गया। नंबर 5, मैनी डेश पीपल स्लीप ऑन द फुटपाथ। होमलेस पीपल जो होते हैं वो फुटपाथ पे ही सोते हैं, ठीक है। अच्छा, ये एक्सरसाइज थी। अब एक्सरसाइज आ जाए 4.1 प्रीफिक्सेस की एक्सरसाइजेज हैं कुछ, ठीक है। ये देखिए प्रीफिक्सेस की एक्सरसाइज है। री और डिस और अन, प्रीफिक्स का मतलब है पहले कोई फिक्स करना, बिगनिंग में फिक्स करना। जैसे पहला फिक्स हुआ है रिक्लेम, ठीक है, दावा करना, दोबारा दावा करना, ठीक है। सफिक्स का मतलब वर्ड के बाद, और प्रीफिक्स का मतलब है वर्ड से पहले। री ट्राई वर्ड है, रीट्राई आ गया इसके सफिक्स, ये प्रीफिक्सेस है, ठीक है, ठीक है। ये बाउंड मॉर्फेम्स होते हैं, इनको लिंग्विस्टिक में बाउंड मॉर्फेम कहा जाता है, सफिक्सेस एंड प्रीफिक्सेस को। अफिक्सेस को 4 अफिक्सेस होते हैं, इंग्लिश में 2 अफिक्सेस होते हैं, सफिक्सेस प्रीफिक्सेस, ठीक है। अच्छा, एक्सरसाइज नंबर 4, प्रीफिक्सेस यूज करना है। टेल, रीटेल, डू, रीडू, क्लेम, रीक्लेम, अप्लाई, रीअप्लाई, प्रिंट, रीप्रिंट, अरेंज, रीअरेंज, ठीक है ना। एक दिया गया है, द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू रिक्लेम लैंड फ्रॉम द सी इन कराची, ठीक है ना। गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि मैं क्लेम करूँ लैंड। सॉरी, मैंने इसके आप लोगों को ऑप्शन नहीं दिखा है इस एक्सरसाइज के 8.3 के, मैं दिखा रहा हूँ अभी, फिर हम दूसरी एक्सरसाइज करेंगे। ये देखें 8.3 की एक्सरसाइज ए एंड 6 की ए एंड बी है। पहले में मूवेबल होगा, दूसरे में वॉशेबल, तीसरे में ए में, तीसरे में कंफर्टेबल, चौथे में पनिशेबल, पांचवें में क्यूरेबल। नंबर बी, पहले में टेस्टलेस, दूसरे में बोनलेस, तीसरे में यूजलेस, चौथे में जॉबलेस, पांचवें में होमलेस, ठीक है। चलें, अब आते हैं हम लोग प्रीफिक्सेस की तरफ, जो मैं आप लोगों को बता रहा था, ठीक है। तो ये है प्रीफिक्सेस। द गवर्नमेंट वाला जुमला पढ़ा था। नंबर 2, द कंपनी। अच्छा, तो हमने रिक्लेम यूज़ कर लिया, ये यूज़ कर लिया, ऑलरेडी यूज़ हुआ है। द कंपनी हैड टू डैश दिस बुक 3 टाइम्स, ठीक है ना। कंपनी को रीप्रिंट करना है ये बुक 3 मरतबा और, ठीक है। नंबर 3, आई एडवाइज माई फ्रेंड टू डैश फॉर अ टीचिंग पोजीशन इन आवर स्कूल। मैंने अपने दोस्त को मतलब मशवरा दिया कि री अप्लाई करो टीचिंग पोजीशन के लिए, हमारे स्कूल में जगह खाली है, ठीक है। तो रिक्लेम भी यूज़ हो गया और रीप्रिंट भी यूज़ हो गया, रीअप्लाई भी हो गया नंबर 3 में। नंबर 4, माई फादर लाइक्स टू डैश हिज चाइल्डहुड स्टोरीज टू हिज ग्रैंड चिल्ड्रेन, ठीक है ना। अच्छा, रीटेल, मेरे अब्बू पसंद करते हैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रेन को मतलब रिटेल दोबारा बताने के लिए स्टोरीज़ जो होती हैं, मतलब वो चाइल्डहुड की स्टोरीज़, बचपन की स्टोरीज़ बताना। नंबर 5, सायरा एंड खालिदा डिसाइडेड टू डैश द फर्नीचर इन देयर रूम, रीअरेंज द फर्नीचर। सायरा एंड खालिदा ने कहा कि अपने रूम्स में रीअरेंज करेंगे हम फर्नीचर को, ठीक है। और नंबर लास्ट में आएगा रीडू। द टीचर टोल्ड द क्लास टू रीडू द एक्सरसाइज, टीचर ने क्लास को बताया कि दोबारा बार इस एक्सरसाइज को करो। ए थी एक्सरसाइज नंबर 4 की, ये एक्सरसाइज नंबर 4 की बी आ गई। तो इसमें यूज़ करना है मिसट्रीट, मिस यूज़ करना है इसमें प्रीफिक्सेस, ठीक है। मिसट्रीट, मिसमैच, मिसबिहेव, मिसअंडरस्टैंड, मिसप्लेस। नंबर 1, व्हेन चिल्ड्रेन डैश दे आर ऑफन पनिश्ड बाय देयर पेरेंट्स, जब चिल्ड्रेन मिसबिहेव करते हैं तो उनको अपने वालिदैन मारते हैं, नंबर इसमें आएगा 1 में मिसबिहेव। नंबर 2, माई मदर ऑलवेज डैश देयर मोबाइल फ़ोन्स, ठीक है ना। मेरे मम्मी जो है हमेशा मिसप्लेस कर देती है मोबाइल फ़ोन्स को, ठीक है ना, एक जगह से दूसरी जगह पे। नंबर 3, देयर इज़ अ डैश बिटवीन देयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकी इनकम और एक्सपेंडिचर में मिस मैच है। यहाँ पे नंबर 3 में आएगा मिस मैच, क्योंकि उनकी एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है, अखराजात बहुत ज़्यादा है, इनकम बहुत कम है, मतलब मैच नहीं करते हैं दोनों। नंबर 4, माई मैनी पीपल डैश देयर लीडर्स मैसेज, मिसअंडरस्टैंड लीडर्स मैसेज, बहुत सारे लोग मैसेज को मिसअंडरस्टैंड करते हैं अपने लीडर के मैसेज को। नंबर 5, इट इज़ नॉट राइट टू डैश द सर्वेंट्स, ये हमारा हक नहीं है कि हम मिसट्रीट करें अपने सर्वेंट्स को। ये एक्सरसाइज नंबर 4.3 चल रही है, पेज नंबर 93 चल रहा है, ठीक है ना। अच्छा, नंबर सी, बी भी हो गया, नंबर सी। अब इसमें यूज़ करना है इंटरनेशनल, इंटरफेथ, इंटरपर्सनल, इंटरसिटी, इंटरडिपेंडेंट। नंबर सी, यूनिट 4.3 की 4 एक्सरसाइज का नंबर सी। द देश बस सर्विस इज़ वेरी गुड इन सम कंट्रीज़, कुछ कंट्रीज़ मुल्कों में इंटरसिटी बस सर्विसेज जो है, इसमें आएगा इंटरसिटी बस सर्विस, ठीक है, जो शहर में बस सर्विस होती है। देयर इज़ मोर डेज ट्रेवल टुडे देन अबाउट 50 ईयर्स अगो, 50 साल से पहले आज के मतलब आज
इंटरनेशनल ट्रेवल्स बहुत ज़्यादा हो गया है एक मुल्क से दूसरे मुल्क। नंबर 3, फॉर सक्सेस इन एनी वर्क गुड डैश स्किल्स आर नीडेड, इंटरपर्सनल स्किल्स आर नीडेड, कामयाबी के लिए इंटरपर्सनल स्किल्स ज़रूरी होते हैं। नंबर 4, द क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड देयर प्राइस आर डैश इंटरडिपेंडेंट, सामान उनकी कीमत इंटरडिपेंडेंट होती है। नंबर 5, द डैश अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीस इन द वर्ल्ड, इंटरफेथ अंडरस्टैंडिंग, अकीदा को अंडरस्टैंडिंग जो होती है मतलब अपने अकीदे की, वो ज़रूरी है, लाजमी है यूनिटी या अमन कायम करने में दुनिया में। ठीक है, ये 4.3 की एक्सरसाइज थी। आए तो मैं आप लोगों को फिर 4.3 की एक्सरसाइज की सॉल्यूशन बताता हूँ, ये देखें। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 4 का ABC, ये ए है, पहले में रिक्लेम, दूसरे में रीप्रिंट, तीसरे में री अप्लाई, चौथे में रिटेल, पांचवें में रीअरेंज, छठे में री डू। ये बी है, पहले में मिसबिहेव, दूसरे में मिसप्लेस, तीसरे में मिसमेच, चौथे में मिस अंडरस्टैंड और पांचवें में मिसट्रीट है। नंबर सी है, पहले में इंटरसिटी, दूसरे में इंटरनेशनल, चौथे में इंटरपर्सनल, पांचवें में इंटर डिपेंडेंट, छठे में होता है इंटर फेथ। ठीक है, आ जाए हम एक्सरसाइज नंबर, लास्ट की एक्सरसाइज है जो प्रीफिक्सेस कंटिन्यूड है, इसके भी 3 है, ABC, यूनिट 7.3, पेज नंबर 170, तो 193 था, 170 एंड 171। ठीक है, वो 193 था जो मैंने कंफ्यूज था जिसमें। ठीक है, वो जो सफिक्सेस थी। तो प्रीफिक्सेस कंटिन्यूड एक्सरसाइज नंबर 4 है यूनिट 7.3 की। ब्लैंक्स फिल करने हैं, प्रीफिक्सेस क्या यूज़ करना है, अनयूज़ करना है। ए में अनहैप्पी, अनफ्रेंडली, अनवाइज, अनहेल्दी, अनग्रेटफुल। नंबर 1, एन डैश पर्सन ऑफन फॉल सिक्स, कौन सा पर्सन जो है हमेशा बीमार नहीं, मतलब बीमार हो जाता है, एन अनहेल्दी पर्सन जो होता है। ठीक है, नंबर 1 में आएगा अनहेल्दी पर्सन। नंबर 2, सबा इज़ वेरी डैश एंड डज नॉट लाइक मीटिंग पीपल, ये मैंने एक्सरसाइज पहले वीडियो में सॉल्व नहीं करवाई है। सबा इज़ वेरी अनफ्रेंडली, जब दोस्त लोगों से मिलती है वो अनफ्रेंडली होती है। पीपल हु आर डैश नेवर थैंक फॉर अदर्स फॉर हेल्पिंग देम, जो अनग्रेटफुल पीपल होते हैं दूसरों का शुक्रिया नहीं अदा करते हैं। बदर वॉज वेरी डैश बिकॉज ही लॉस्ट हिज फेवरेट वॉच, बदर वॉज वेरी अनहैप्पी, ना खुश थे क्योंकि उनका प्यारा वॉच, जो बेहतरीन वॉच थी, वो गुम हो गई उनकी। और यहाँ पे लास्ट में आएगा माई अंकल टुक एन अनवाइज डिसीजन। ठीक है, ड्यू टू विच ही सफर्ड अ बिग लॉस। ठीक है, आ जाए नंबर बी पे, प्रीफिक्सेस। करेक्ट, इसमें इन यूज़ करना है, इनकरेक्ट, इनसफिशेंट, इनएक्टिव, इनअटेंटिव, इनकम्प्लीट। इनकरेक्ट मीन गलत, इनसफिशेंट नामुकम्मल, इनएक्टिव मीन सुस्त, इनअटेंटिव मीन जो तवज्जो नहीं देता, और इनकम्प्लीट मीन नामुकम्मल। नंबर 1, दिस स्मॉल बॉय इज़ वेरी डैश एंड डज नॉट टेक पार्ट इन एनी वर्क, ये मेरे छोटा बच्चा जो है या छोटा लड़का जो है ये क्या होता है, ये इन टेक पार्ट इनएक्टिव है। ठीक है, नंबर 2, द जज, ये इनएक्टिव है, किसी भी गेम में हिस्सा नहीं लेता, काम में हिस्सा नहीं लेता। द जज वाज को अपसेट विद द प्रिजनर फॉर गिविंग एन डैश स्टेटमेंट, जज बहुत उदास था, बहुत गमज़दा था, खूब मतलब जेल कैदी ने जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट दी। ठीक है ना, गलत स्टेटमेंट दी। डोंट लीव, नंबर 3, डोंट लीव यूर वर्क और द बॉस विल बी एंग्री, डोंट लीव यूर वर्क इनकम्प्लीट, नामुकम्मल काम नहीं करें तो बॉस एंग्री हो जाएंगे। नंबर 4, साजिद इज़ वेरी डैश इन क्लास हेंस ही ऑफन फेल्स इन द टेस्ट, साजिद इज़ वेरी इनअटेंटिव इन द क्लास, इनअटेंटिव होता है क्लास में और वो हमेशा टेस्ट में फेल हो जाता है। नंबर 5, दिस अमाउंट ऑफ मनी इज़ डैश इनसफिशेंट है अमाउंट इफ़ यू वांट टू बाय अ न्यू कंप्यूटर, अगर नया कंप्यूटर आप खरीद करना चाहते हैं तो ये इन अमाउंट जो है पैसा ये इनसफिशेंट है, नामुकम्मल है। ठीक है, आ जाए नंबर लास्ट एक्सरसाइज सी की है, ये जो सब प्रीफिक्सेस की। सेटिस्फाई है, डिस यूज़ करना है, डिससेटिस्फाई, डिसओबीडेंट, डिसऑनेस्ट, डिसलॉयल, डिसएग्री। डिससेटिस्फाई मीन नामुतमिन, डिसओबीडेंट मीन नाफरमाबरदार, डिसऑनेस्ट मीन ना बेमान, और डिसलॉयल मीन बेवफा, डिसएग्री मीन नाराज़ी, जो नाखुश या नाराज़ी जो होता है, नाराज़ जो होता है जिसको बोलते हैं। वी समटाइम्स डैश इवन विद आवर वेरी क्लोज फ्रेंड्स, वी समटाइम we sometimes dissatisfied even with our great close friend। ठीक है, we sometimes disagree, नंबर 1 में आएगा disagree, जिसमें आएगा disagree, कभी कभार हम अपने दोस्तों से भी disagree हो जाते हैं। नंबर 2, अच्छा नंबर 1, नंबर 2, वी कैन नॉट ट्रस्ट डैश पीपल एज दे कैन चीट अस, हम डिसलॉयल पीपल पे, बेवफा लोगों पे यकीन नहीं क्योंकि धोखा दे सकते हैं। नंबर 3, a dash child can cause many problems for the whole family, a disobedient child, नाफरमा बरदार अपने ख़ानदान के लिए बहुत मसले
क्रिएट कर सकता है। अवर टीचर वॉज डैश विद अवर परफॉर्मेंस इन द कॉम्पिटिशन, हमारे टीचर जो थे डिससेटिस्फाइड थे हमारी परफॉर्मेंस से जो कॉम्पिटिशन में दी। वी शुड नंबर लास्ट, वी शुड नेवर बी डैश टू अवर कंट्री, हमें अपने मुल्क से कभी भी बेईमानी नहीं करनी चाहिए, डिसऑनेस्ट नहीं होना चाहिए। तो ये एक्सरसाइजेज थी, इसके सॉल्यूशन जो है मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये है यूनिट 7.3 की सफिक्स प्रीफिक्सेस जो है, इसकी 4 एक्सरसाइज ABC। पहले में आएगा अनहेल्दी, दूसरे में आएगा अनफ्रेंडली, तीसरे में आएगा एक ही एक्सरसाइज अनग्रेटफुल, चौथे में अनहैप्पी, पांचवें में अनवाइज। पहले में आएगा इनएक्टिव, दूसरे में आएगा इनकरेक्ट, तीसरे में आएगा इनकम्प्लीट, चौथे में आएगा इनअटेंटिव, पांचवें में आएगा इनसफिशिएंट बी में। नंबर 6C, पहले में आएगा डिसएग्री, दूसरे में आएगा डिसलॉयल, तीसरे में आएगा डिसओबीडेंट, चौथे में आएगा डिससेटिस्फाइड, पांचवें में आएगा डिसऑनेस्ट। आई होप कि आप लोगों को यू हैव अंडरस्टूड द एक्टिवाइज सफिक्सेस एंड प्रीफिक्सेस एक्सरसाइजेस। यू must focus on the suffixes and prefixes exercises because these are the token questions. If you will solve correctly, then you will secure exact numbers, and assessor, the person who is assessing, who will assess your copy, he or she will not cut your marks. Okay, policy deduction, he will not deduct your mark, he will be not